Hello dear students, greeting of the day. This is the fifth lecture of unit 2. So let's start. जैसे कि लेक्चर 4 में हमने देखा था आयरन कार्बन फेज डायग्राम के बारे में हमने पढ़ा था और डिफरेंट फेजेस प्रेजेंट इन आयरन कार्बन फेज डायग्राम. So here in this lecture we are going to cover topic like phases in iron carbon phase diagram and then the important reactions taking place in FEC system and some important lines and their significance in the FEC system or iron carbon phase diagram. So लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा था कि डिफरेंट फेजेस कौन कौन से इसमें आपके फेज डायग्राम में प्रेजेंट थे. तो पहला था आपका अल्फा फेराइट. ठीक है, ये क्या होता है आपका सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन BCC आयरन. दैट इज अ आयरन जो उसका माइक्रो स्ट्रक्चर उसका जो डायग्राम वो रहता है स्ट्रक्चर वो क्या है BCC स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर रहता है. ठीक है, और उसमें जो कार्बन प्रेजेंट रहता है वो किस फॉर्म में रहता है सॉलिड सॉल्यूशन. दोनों के जो कार्बन और आयरन का जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा अल्फा फेराइड में वो क्या होता है आपका सॉलिड सॉल्यूशन होता है. एंड द स्टेबल फॉर्म ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, and the maximum solubility of carbon is 0.022 weight% at 727 degree Celsius. जैसे मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था. and it transform into the BCC structure of iron transform into FCC gamma austenite at 912 degree Celsius. ठीक है, the next phase is austenite. It is also a solid solution of carbon in FCC Fe. ठीक है, मीन्स FCC की स्ट्रक्चर है 912 डिग्री सेल्सियस से. जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करते हैं या बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो BCC स्ट्रक्चर है वो ट्रांसफॉर्म किस में हो जाता है FCC स्ट्रक्चर में. ठीक है, जैसे ही BCC से FCC स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म होता है तो परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस. सो इन गामा ऑस्टेनाइट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 2.14% by weight. And this phase also transform into again the FCC structure of iron transform into BCC structure and converted into delta ferrite at 1395 degree Celsius. It is not stable below the eutectic temperature. ठीक है, जैसे 727 डिग्री सेल्सियस के नीचे क्या होगा ये स्टेबल नहीं रहता है. ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है ये चेंज हो जाता है फिर से आपका किसमें BCC स्ट्रक्चर में. एंड देन द लास्ट वन इज द डेल्टा फेराइट सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन BCC Fe. अगेन द FCC स्ट्रक्चर्स कन्वर्टेड इनटू ट्रांसफॉर्म इनटू BCC स्ट्रक्चर आफ्टर 1395 डिग्री सेल्सियस एंड द गामा ऑस्टेनाइट चेंजेस इनटू डेल्टा फेराइट. द सेम स्ट्रक्चर एज अल्फा फेराइट. ठीक है, अल्फा फेराइट में भी क्या था BCC स्ट्रक्चर था, इसमें भी वही है बट द सॉलिबिलिटी लिमिट increases. In delta ferrite the maximum solubility is 0.1%. अब आप बोलेंगे कि BCC स्ट्रक्चर दोनों है बट फिर भी आपका जो सॉलिबिलिटी लिमिट है वो ज़्यादा क्यों है डेल्टा फेराइट में? क्योंकि टेम्परेचर डिपेंड्स, द सॉलिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है ज़्यादा होता है और इस वजह से क्या होता है इसके अंदर जो सॉलिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम 0.022% to 0.1%. ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है. द स्टेबल ओनली एट हाई टेम्परेचर अबव 1394 डिग्री सेल्सियस. उसके ऊपर स्टेबल रहता है एंड मेल्ट्स एट 1538 डिग्री सेल्सियस. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1538 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एक और फेज आपने देखा था उसमें सीमेंटेड और आयरन कार्बाइड. ठीक है, तो Fe3C दिस इंटरमेटलिक कंपाउंड इज मेटास्टेबल. इट रिमेन एज अ कंपाउंड indefinitely at room temperature T but decomposes very slowly within a several years into alpha iron and graphite at 650 to 700 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, मीन्स सीमेंटाइट जो है आपका क्या होता है वो मेटास्टेबल स्टेट में रहता है. मेटास्टेबल स्टेट मीन्स जो कि स्टेबल और अनस्टेबल के बीच में है. वो अपने फेस को क्या करेगा चेंज करेगा बट तुरंत नहीं. फॉर आफ्टर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों के बाद क्या करेगा वो अपना फेस चेंज कर जाएगा या फिर क्या करेगा वो डिकम्पोज हो जाता है.
डिकम्पोज करना मीन्स एक से दो चीज़ों में वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। जैसे कि सीमेंटाइट है, बट वो क्या हो जाता है कुछ सालों बाद फिर से क्या बन जाता है आपका, देखिए सीमेंटाइट है जो कि कुछ सालों बाद क्या बन जा रहा है आपका अल्फा आयरन प्लस ग्रेफाइट, ये इसमें डिकम्पोज हो जाता है बट आफ्टर वेरी लॉन्ग ईयर्स, सेवरल ईयर्स, आफ्टर सेवरल ईयर्स, ठीक है। एंड द फिफ्थ फेज इज FeC लिक्विड सॉल्यूशन। जो लिक्विडस लाइन था उसके ऊपर का जो सॉल्यूशन था उसे हमने क्या नाम दिया है FeC लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट फेजेस आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, बट उसको यहाँ पर पॉइंट में इसको नोट डाउन किया गया ताकि आपको एक ही बार में चीज़ें पैराग्राफ ना पढ़ने के बजाय पॉइंट्स में आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो 4 फेजेस हैं, अल्फा फेराइट, गामा ऑस्टेनाइट, डेल्टा फेराइट एंड सीमेंटाइट, ऑल्सो कॉल्ड आयरन कार्बाइड या Fe3C, ठीक है। इसी की वजह से ऊपर आपने देखोगे हेडिंग क्या लिखा हुआ है, फेजेस इन Fe3C फेज डायग्राम, दैट इज आयरन एंड आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम, ठीक है। तो आयरन कार्बन डायग्राम को ही बोला जाता है आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम, ठीक है। सो नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स और फ्यू कमेंट्स ऑन FeC सिस्टम, ठीक है। जो हमने डायग्राम पढ़ा या जो डायग्राम हमने बनाया था आयरन कार्बन डायग्राम, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द कार्बन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल पोजीशन इन Fe, इट फॉर्म्स अ सॉलिड सॉल्यूशन विथ अल्फा गामा डेल्टा फेजेस ऑफ आयरन, ठीक है। ये तो मैंने फर्स्ट लास्ट लेक्चर जो देखा था आपने उसमें यही बताया था मैंने कि जो कार्बन है वो कौन सा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इंटरस्टिशियल पोजीशन इन Fe। जो Fe का स्ट्रक्चर है उसके इंटरस्टिशियल वॉइड में कार्बन के एटम क्या करते हैं, अपने प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। एंड द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन BCC अल्फा फेराइट इज लिमिटेड, मैक्सिमम 0.025 लिखा हुआ है यहाँ पर, बट एक्चुअली क्या देखिए ये बुक टू बुक वेरी करता है, ठीक है। तो 0.022 at 727 डिग्री सेल्सियस एज BCC हैज रिलेटिवली स्मॉल इंटरस्टिशियल पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया कि BCC जो स्ट्रक्चर होता है उनके बीच में जो एटम्स के अलावा जो वैकेंट स्पेस होता है वो क्या होता है, रिलेटिवली कम होता है। इसी वजह से जो कार्बन की सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, इसमें कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन FCC ऑस्टेनाइट इज 2.14% एट 1147 डिग्री सेल्सियस एज FCC हैज लार्जर इंटरस्टिशियल पोजीशंस, ठीक है। इंटरस्टिशियल पोजीशन मीन्स वैकेंट स्पेस, तो वैकेंट स्पेस FCC स्ट्रक्चर में ज़्यादा होता है, बट दैट शुड बी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है कितनी है 2.14%, बट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ 1147 डिग्री सेल्सियस। इफ यू इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर बिलो दिस, then the solubility will decrease as the temperature decreases, ठीक है। and the mechanical properties, the different phases we obtained in FeC system have different mechanical properties, like cementite is very hard and brittle, can strengthen steel, means अगर सीमेंटाइट का जो प्रॉपर्टी वो क्या होता है, हार्ड और ब्रिटल होता है, ठीक है। सीमेंटाइट फॉर्म होने की वजह से जो हमारा स्टील, जो हमारा कास्ट आयरन बनेगा वो क्या बन जाता है, या फिर जो स्टील हमारा है उसको क्या प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पर आपको देखोगे आप जहाँ सीमेंटाइट फॉर्म हो रहा है, आप रिएक्शन दिखाऊंगा मैं जब डायग्राम देखेंगे अपन, तो जो सीमेंटाइट जिस रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है वहाँ आप देखेंगे उस पूरे फेज को क्या बोला गया, ज़्यादातर वो कास्ट आयरन के पार्ट में आता है, ठीक है। तो सीमेंटाइट फॉर्म होने से उसके अंदर क्या आता है, हार्डनेस एंड ब्रिटल, एज वी ऑल नो कास्ट आयरन इज हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द माइक्रोस्ट्रक्चर, दैट इज अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट, ठीक है। देखिए ये तो हमने मटेरियल साइंस के स्टार्टिंग में ही ये चीज़ देखा था कि एक्चुअली में मटेरियल साइंस होता है क्या है, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल एंड इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी मटेरियल की, वो डिपेंड करती है उसके माइक्रोस्ट्रक्चर पर। जैसे माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये लिखा हुआ है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द माइक्रोस्ट्रक्चर, दैट इज द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट,
ठीक है। अगर सीमेंटाइट ज़्यादा होगा तो उसकी क्या होगी, हार्ड एंड ब्रिटल वो ज़्यादा होगा। ठीक है। जनरली फेराइट क्या होता है आपका, सॉफ्ट इन नेचर। ठीक है। तो उन दोनों के स्ट्रक्चर पे, उन दोनों के कॉम्बिनेशन पे परसेंटेज और डिपेंड करेगा प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अल्फा फेराइट इज मैग्नेटिक बिलो 768 डिग्री सेल्सियस एंड ऑस्टेनाइट इज नॉन मैग्नेटिक। ठीक है। अगर हम आयरन की बात करें तो 768 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक क्या रहता है, वो मैग्नेटिक। जैसे ही इस टेम्परेचर को क्रॉस करते हैं उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट reactions which are taking place in an transformation of iron carbon diagram are: first one is the eutectic reaction, second one is the eutectoid reaction, and third one is the peritectic reaction. ठीक है। eutectic reaction, at the eutectic reaction point liquid transform and gives a very fine eutectic mixture of austenite and cementite. This यूटेक्टिक मिक्सचर इज कॉल्ड लेडेबोराइड। ठीक है। देखते हैं डायग्राम से, इसको देखते हैं ये रिएक्शन होता कहाँ पर है। देखिए ये रहा आपका क्या, यूटेक्टिक पॉइंट। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, फर्स्ट वन इज कॉल्ड यूटेक्टिक पॉइंट इन विच लिक्विड एलॉय। देखिए इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर बात करूं मैं तो ये क्या है, पूरा आपका लिक्विड एलॉय विच ट्रांसफॉर्म इनटू ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट, विच ट्रांसफॉर्म इनटू austenite and cementite. The mixture of austenite and cementite is called ledeborite. ठीक है। This reaction which occurs at 1148 degree Celsius and at 4.3 weight percentage of carbon। ठीक है। जैसे आपने यहाँ देखिए 4.26, एक्चुअली डायग्राम मैंने कॉपी किया हुआ है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा वेरी करता है, किसी में 4.3 मिलेगा, किसी 4.26 मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट करता है, बट पॉइंट के बाद ही डिफर करता जाता। ठीक है ना। So the second reaction is eutectoid reaction, also called decomposition reaction. At the eutectoid point, at the eutectoid reaction point, solid austenite produces very fine eutectoid of alpha ferrite and cementite. This eutectoid mixtures contain alternate layer of ferrite and cementite, okay, and is called pearlite because of its resemblance to mother of pearl when viewed at low magnification under an optical microscope। ठीक है। मीन्स डायग्राम में देखते हैं इसको, ये रहा। ठीक है। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है यूटेक्टॉइड पॉइंट। यहाँ पर क्या, इस पॉइंट के ऊपर ये जो पूरा रीजन है, ये पूरे रीजन में क्या है आपका, ऑस्टेनाइट होता है। ठीक है। डिकम्पोजिशन क्यों, क्योंकि ऑस्टेनाइट ब्रेक्स और स्प्लिट इनटू टू डिफरेंट कंपोजिशन, टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट वन इज द फेराइट एंड देन सीमेंटाइट। ठीक है। ये दो चीजों में होता है। और हो कहाँ रहा है ये, 0.76%। किसी किसी डायग्राम में आपको ये 0.8 भी मिल सकता है। ठीक है। तो 0.76 या 0.8, 0.76 या 0.8। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है। दिस यूटेक्टोइड reaction which occurs at 727 degrees Celsius and 0.88% of carbon is written as gamma austenite. Gamma austenite transform into two parts. First one is the alpha ferrite and second one is the Fe3C cementite. अगर इन दोनों का मिक्सचर जो है, ठीक है, ये दोनों कैसे मिलेंगे आपको, लेयर में, एक लेयर फेराइट का, दूसरा लेयर सीमेंटाइट का। ठीक है। तो इन दोनों लेयर के जो मिक्सचर, जो एज अ होल जो मिक्सचर बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, perlite। ठीक है। सो द perlite इज एन eutectoid प्रोडक्ट ऑफ गामा ऑस्टेनाइट। ओके। नेक्स्ट रिएक्शन इज द peritectic reaction। peritectic reaction, at the peritectic point
all liquid combines with delta ferrite to form gamma austenite. This reaction, which occurs at 1485 degrees Celsius and 0.18 weight percentage of carbon, is written as delta ferrite plus liquid transform into gamma austenite. Let's see this reaction in the diagram. Here the arrow, this arrow represent the peritactic reaction, or the point represent the peritactic point. The weight percentage of carbon is 0.18%. ठीक है, and that the temperature of 1485 degrees Celsius. This line signifies the temperature of 1485 degrees Celsius. See, ये पूरे रीजन में क्या है, यहाँ पर आपका पूरा लिक्विड है, ठीक है. बट अगर आप यहाँ देखें ये वाले रीजन में, ठीक है, ये जो आपको ट्रायंगल टाइप ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल में क्या है, पूरा डेल्टा है, डेल्टा आयरन, ठीक है, इसके ऊपर लिक्विड. सो ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा प्लस लिक्विड, ठीक है. सो एट पेरिटेक्टिक पॉइंट ऑफ 1485 डिग्री सेल्सियस at 0.18% of कार्बन, डेल्टा आयरन प्लस लिक्विड, जितना भी लिक्विड है सब, ठीक है, डेल्टा यहाँ से प्लस लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू अ सिंगल कंपोनेंट नोन एज ऑस्टेनाइट. So this reaction and this point is called peritactic point, and the reaction is called peritactic reaction, in which a solid and liquid transform into a gamma austenite. ठीक है. So this is a reaction, delta ferrite plus liquid changes into gamma austenite. So this is these are the three reactions which are taking place at different point, at different temperature, at different composition. ठीक है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही है, याद रखिएगा. अगर इस टेम्परेचर को अगर चेंज करते हैं, दिस ऑल थ्री रिएक्शंस आर कॉल्ड इनवेरिएंट रिएक्शन. These all three reactions are called invariant reaction because these all the three reactions taking place at a fixed temperature and a fixed composition. ठीक है, और फिक्स टेम्परेचर, तीनों चीज़ फिक्स है. एक तो पूरे डायग्राम में हमने पहले ही मान के चला कि जो हमारा प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है. उसके बाद इन तीनों पॉइंट पर इनका कंपोजिशन और टेम्परेचर भी फिक्स है. अगर इन तीनों में से किसी को भी चेंज करते हैं तो वो हमारा रिएक्शन नहीं होगा. जैसे डायग्राम में ही देखिए आप, देखिए जैसे ही यहाँ पास परसेंटेज कितना है, 0.18. अगर मैं इसको 0.17 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा कहीं. तो ये एक पूरा रिएक्शन ना होकर ये क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा प्लस लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू डेल्टा आयरन प्लस ऑस्टेनाइट. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर बात करूँ मैं, अगर यूटेक्टिक पॉइंट की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पास क्या मिल रहा है, अगर 4.26% कार्बन है, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, मान लीजिए 4.1 या 4.2 पे 4.1 या 3.9 पे लेके आता हूँ, समवेयर दिस, ठीक है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा तो यहाँ पास क्या एक ऊपर लिक्विडस नहीं है, ये क्या है आपका लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइट. तो यहाँ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइट चेंजेस इनटू ऑस्टेनाइट प्लस Fe3. सो दीज ऑल द थ्री रिएक्शन आर कॉल्ड इनवेरिएंट रिएक्शंस. ठीक है, और तीनों का पॉइंट फिक्स होता है, फिक्स टेम्परेचर एंड फिक्स कंपोजिशन पर ही ये रिएक्शन अकर करते हैं. ठीक है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें देखते हैं डायग्राम में. देखिए इस डायग्राम में आपको 3-4 लाइनें आपको दिखेंगी. ठीक है, दिस वन A1 लाइन, ठीक है, A1 लाइन एट 727 डिग्री सेल्सियस, एंड देन A2 लाइन, दिस वन इज विच इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 768 डिग्री सेल्सियस, एंड A3 लाइन, ठीक है, and fourth one is the ACM line. These are the 4 important lines which are having some significance, which by crossing which from which some reactions or some transformation are taking places. So let's know the significance of these 4 lines. ठीक है, some important lines and their significance. First one is the A1 line. ठीक है, A1 line, it is called as a lower critical temperature line.
दिस लाइन सिग्निफाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ परलाइट इनटू ऑस्टेनाइट अपॉन हीटिंग ऑफ यूटेक्टॉइड स्टील अबव A1। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि यूटेक्टॉइड जो रिएक्शन अगर हम देखिए टेम्परेचर का डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये ऑस्टेनाइट फॉर्म कर रहा है किसमें, परलाइट प्लस सीमेंटाइट में। ठीक है, बट अगर हम ये पूरे लाइन की बात करें, ठीक है, A1 लाइन, पूरे A1 लाइन की बात करें हम, तो हमारा क्या हो रहा है, वो पूरा कंपोजिशन चेंज हो रहा है किसमें, ऑस्टेनाइट। ठीक है, जो उसके अंदर का परलाइट है वो किसमें चेंज हो जाएगा, आपका ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाएगा अपॉन हीटिंग अबव A1 लाइन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द A2 लाइन। दिस लाइन सिग्निफाइज द मैग्नेटिक टू नॉन मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन अपॉन हीटिंग ऑफ आयरन कार्बन अलॉय टू अ टेम्परेचर अबव 8। ठीक है, देखिए 768 डिग्री सेल्सियस। अगर इस टेम्परेचर के ऊपर जैसे ही आप क्या कर रहे हैं, उसको और हीट अप करेंगे, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो किसमें चेंज हो जाएगी, नॉन मैग्नेटिक में। जैसे मैंने बताया था कि जो आपका अल्फा फेराइड होता है वो क्या होता है, आपका मैग्नेटिक नेचर में होता है। ठीक है, बट वो पूरा नहीं होता, कब तक की जाता है, वो 768 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे ही टेम्परेचर 768 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंजेस इनटू नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, next one is the A3 line. It is known as the upper critical temperature line for hypoeutectoid steel. This line signifies the transformation of ferrite into austenite. ठीक है, when hypoeutectoid steel is heated above A3। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, ये देखिए ये आपका 2.14% तक क्या होता है, स्टील है, बट जो आपका यूटेक्टॉइड पॉइंट होता है उसके उस परसेंटेज से लेस परसेंटेज जितना होगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोयूटेक्टॉइड, और उससे ज़्यादा परसेंटेज को क्या बोलेंगे, हाइपर यूटेक्टॉइड। ठीक है, अब जैसे ही आपका ये A3 लाइन को क्रॉस करता है, ठीक है, इस A3 लाइन को क्या करता है, आपका इस A3 लाइन से टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं ऊपर। ठीक है, कंपोजिशन पे चेंज हो रहा है। 0.5 के लिए ये टेम्परेचर है, और अगर मैं 0.01 की बात करता हूँ उसके लिए ये टेम्परेचर है। ठीक है, तो इस लाइन को जैसे ही इस लाइन से ऊपर हीटिंग करते हैं पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए, तो जो आपका हाइपोयूटेक्टॉइड है, क्या है आपका हाइपोयूटेक्टॉइड, वो ट्रांसफॉर्म इनटू ऑस्टेनाइट। ठीक है, इसमें जितना भी ये हाइपोयूटेक्टॉइड होगा, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा पूरा ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ACM लाइन, ठीक है, सिमिलरली इधर था आपका ACM लाइन। दिस इज नोन एज द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन फॉर हाइपरयूटेक्टॉइड स्टील। ठीक है, दिस लाइन सिग्निफाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीमेंटाइट इनटू ऑस्टेनाइट व्हेन हाइपरयूटेक्टॉइड स्टील आर हीटेड टू अ टेम्परेचर अबव ACM। ठीक है, इसमें क्या था, आपका फेराइट टू ऑस्टेनाइट चेंज हो रहा था, और इसमें सीमेंटाइट चेंज हो रहा है ऑस्टेनाइट में। ठीक है, ये जो हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील है इसके अंदर क्या आपका फेराइट प्लस सीमेंटाइट है, बट इस कंपोजिशन से पहले तक 0.76% से पहले तक का क्या है, वो हाइपोयूटेक्टॉइड। तो जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेगा तो जितने भी इसके अंदर फेराइट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑस्टेनाइट में। ठीक है, तो अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन में पूरा क्या पड़ेगा आपको, फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट, बट जैसे ही इस लाइन से ऊपर गया तो पूरा का पूरा फेराइट जिसमें है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ऑस्टेनाइट में। सिमिलरली ये वाला लाइन ACM लाइन, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन फॉर द हाइपरयूटेक्टॉइड। ठीक है, इस लाइन को जैसे ही क्रॉस करेगा तो इसके अंदर जितने भी सीमेंटाइट है, ये Fe3 सीमेंटाइट विल ट्रांसफॉर्म इनटू ऑस्टेनाइट। ठीक है, जबकि इसके नीचे का कंपोजिशन क्या है आपका, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। ठीक है, तो जितना सीमेंटाइट है वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑस्टेनाइट में, और पूरा का पूरा कंपोजिशन क्या बनेगा आपका, ऑस्टेनाइट का बन जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लाइन्स। सिमिलरली हियर ऑल्सो A4। ठीक है, A4 जैसे ही A4 लाइन क्रॉस करेगा तो ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म इनटू डेल्टा आयरन प्लस ऑस्टेनाइट, या फिर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ठंडा करेंगे तो इस रीजन में क्या है, डेल्टा आयरन प्लस ऑस्टेनाइट। तो जितना भी डेल्टा आयरन है पूरा पूरा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ऑस्टेनाइट में। मीन्स ये 3-4 जो रिएक्शन लाइन्स है वो सब क्या बता रहा है कि ऑस्टेनाइट में कौन सा कंपोजिशन ऑस्टेनाइट में किस लाइन को क्रॉस करने के बाद ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है,
सब में ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा है, ऑस्टेनाइट में, ठीक है। बट A2 लाइन shows the magnetic to non-magnetic transformation. Okay, so this is all about the iron carbon phase diagram, ठीक है। इतना ही आपके सिलेबस के लिए बहुत है, तो इसमें बहुत सारी अगर डिटेल में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो आपके लिए उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ये मेटलर्जी वाले जो स्टूडेंट होते हैं, मेटलर्जी ब्रांच जो करते हैं, उनके लिए फिर ज़्यादा माइक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे जाकर कि फेराइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, ऑस्टेनाइट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें कौन से और टेम्परेचर चेंज करने पे कैसे उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, बट वो सारी चीज़ें आपके लिए नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द आयरन कार्बन फेज डायग्राम। ओके, चलिए, थैंक यू।